हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है वो ये है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके आँख से आंसू आते हैं, आपको उबासी आने लगती है, आपके शरीर में झटके लगते हैं, आपके मन में गंदे विचार आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूँगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक राह पे चलना आसान नहीं होता है। हर राह पे आपको कहीं ना कहीं ऐसे परीक्षाएं देने पड़ते हैं जिसको पार करके ही आप एक सही और अच्छे भगत बनते हो, साधक बनते हो। तो माँ की जो परीक्षाएं होती है वो आसान नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है एक भगत को, एक साधक को उसे पार करना। तो इस बीच में आपके बहुत सारे चीज़ों से जुड़ाव होती है। जैसे अगर आप पूजा करने बैठते हो तो आपको मन भटकाया जाता है, आपको गंदे विचार दिए जाते हैं। आप जब भी मन को साधने की कोशिश करोगे कि मैं मन को साध रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आप और ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हो और ज़्यादा देखने लगते हो। तो ये सब आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि वो क्या बातें हैं जो आपके पूजा में परीक्षा के तौर पे विघ्न डालते हैं, जिसको आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, अपने साधना को पूर्ण करना है। तो पहला पॉइंट जो ये है, वो आपको पूजा करते समय उबासी आता है। ये क्यों होता है? दोस्तों, जब आपके शरीर में निगेटिविटी प्रवेश रहती है, जब आपके शरीर में निगेटिविटी का प्रवेश रहता है, तो उस समय जब भी आप अपना चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप करते हो अपने इष्ट का, तो आपके मंत्र जाप की ऊर्जा जो आपके शरीर में होती है उत्पन्न, उसके वजह से आपके जो निगेटिविटी है, आपके जो शरीर में जो प्रवेश किया हुआ नकारात्मक शक्ति है, वो उस मंत्र के ताप से बाहर आती है। तो बाहर आती है तो वो किस तरह से आती है? वो आपके उबासी के माध्यम से बाहर आती है। आपके जब भी आप देखोगे कि आपके उबासी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। उबासी भी दोस्तों दो तरीके से होती है। एक उबासी होता है आपके शरीर में शक्ति का आवाहन के लिए। जब भी आप शरीर में किसी भगत को देखे होंगे, सुने होंगे कि जब भी वो उबासी लेता है, जब भी वो शक्ति का आवाहन करता है अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए, तो उससे उबासी आती है। तो वो जो उबासी होती है दोस्तों, वो 2 या 3 बार होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, जब आपका शरीर में शक्ति प्रवेश करती है तब। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और आपको चैंटिंग के समय आपको लगातार उबासी आ रही है, तो आप ये समझ लेना कि आपके अंदर के जो अशुद्धता है, जो नकारात्मक शक्ति, वो क्लीन हो रहा है, वो साफ़ हो रहा है, जिसके वजह से आपके उबासी आ रही है। उबासी के माध्यम से आपका शरीर से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो ये है आंसू आना। ये कब होता है? दोस्तों, इसका भी 2 कारण होता है। जब पहला जो कारण है, जब आपके इष्ट से आपका भाव बढ़ता है, आपका प्रेम बढ़ता है, लगाव बढ़ता है, तो जब भी आप अपने इष्ट को देखोगे तो आपको आंसू आएगा। वो क्यों होता है? वो भाव से होता है। वो अपना प्रेम जताने का एक तरीका होता है, जो आपको माँ को देखते ही उत्पन्न हो जाता है। आपका मन में भाव बढ़ने लगता है, हृदय भरने लगता है, तो आपके आँख से आंसू आते हैं। दूसरा कारण भी ये होता है कि जब आप नेगेटिविटी आपका शरीर से निकलता है, जैसे आप उबासी लेते हो तो उबासी के साथ में आपका आँख से आंसू भी आता है, तो ये नकारात्मक के साथ ही होता है। भाव का एक अलग होता है, महसूस आप कर सकते हो उस एनर्जी को, वो अलग होता है दोस्तों। और ये नकारात्मक शक्ति का जो आंसू आता है, जो उबासी आता है, उसका अलग ही होता है। उसमें कोई भाव नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं होता है, बस आपको आँख से आंसू आएंगे जो आपको उबासी के साथ में आते हैं। तो ये हो गया। अगला जो पॉइंट है वो ये है आपके शरीर में झटके लगना। ये कब होता है? दोस्तों, ये तब होता है जब आपके शरीर में शक्ति का कण धीरे धीरे करके प्रवेश करता है। जैसे झटके भी 2 तरह के होते हैं। पहला कि जब आपको सवारी आने वाली होती है, तो सवारी आने के पहले 1 मिनट 2 मिनट पहले आपको झटके लगते हैं। सवारी का जो
किरण आता है आपके पास, उस किरण का प्रभाव से आपके शरीर में झटके वाइब्रेशन आपको महसूस होता है, शरीर थरथराता है। उसके बाद आपको सडनली सवारी आ जाती है। दूसरा जो झटका होता है वो कुंडलिनी जागृत होने की वजह से होता है दोस्तों। एक एक करके जैसे जैसे आपका जाप ऊपर स्तर में उठेगा, आपका चैंटिंग बहुत हाई लेवल पे जाएगा, तो आपकी कुंडलिनी जागृत होती है और कुंडलिनी जागृत होने के कारण आपके शरीर में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, वो भी ऊर्जा के प्रभाव से होता है दोस्तों। चौथा जो पॉइंट है वो ये है गंदे विचार आना। ये कब होता है और ये क्यों होता है दोस्तों? गंदे विचार तब आते हैं जब आप पूजा के दौरान, साधना के दौरान अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मन तो चंचल होता है दोस्तों, कहाँ घूमेगा, कहाँ सोचोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जब भी आप ध्यान में बैठते हो, मंत्र जाप में करते हो, बैठते हो, तो उस समय आपको देखोगे कि विचार आना, बहुत सारे मन में विचार आने लगते हैं। तो ये इसलिए होता है, इसका भी दो कारण है। पहला कि मन को आप अस्थिर तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत रेयर होता है। आप बहुत ज़्यादा साधना में सफल लेवल पे जाओगे तो आप अपने मन को साध सकते हो। अन्यथा अगर आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हो, अभी आप बिगनर हो और आप कर रहे हो, तो आपका बिगनर हो तो आपको तो कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन जब आप मन को साधते हो, बहुत कंट्रोल करोगे कि नहीं हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम ऐसा नहीं देखेंगे, मगर ये मन चंचल है दोस्तों, आपको वो चीज़ आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा सोचे ना, विचार आ रहा है आने दे, आप जाप करते रहे, आप ध्यान करते रहे। धीरे धीरे एक समय में आप देखोगे कि आपका जो ध्यान है वो कम्प्लीटली लगने लगा है, आपके मन में जो गंदे विचार आ रहे हैं वो ख़त्म होने रहे हैं। तो ये जो विचार आते हैं वो क्यों आते हैं? पहला जो विचार है वो आपको गलत पिक्चर देखने से, गलत विचार रखने से, गलत भावना रखने से, ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होने से, ये सब चीज़ें हैं जो आपको गंदे विचार आपको साधना के समय लाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो माँ के गण होते हैं, माँ के साथ जो माँ की शक्तियाँ चलती हैं, वो आपको परीक्षा लेते हैं विचार के माध्यम से। आपके जानबूझ कर के वो आपके मन में ये गंदे विचार लाएंगे, जिसकी वजह से आपकी साधना है जो भंग हो जाए और आपका अधूरा रह जाए साधना। तो इस कारण से भी होता है, इसके भी दो कारण हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और आराम से अपना साधना करते जाना है, धीरे धीरे करके। अगर ज़्यादा आपको डिस्टर्ब होता है तो काम करें, आप कान में ईयरफोन लगा ले, गाना चला ले एकदम मंत्र वाला, जैसे ओम का हो गया, या कोई भी आप एकदम हल्का ये साउंड का चला ले गाना और ध्यान लगाए। उससे में क्या होगा, एक समय पे आपका जो बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं उससे केंद्रित होकर सिर्फ एक चीज़ पे हो जाएगा, जो आपको सॉन्ग सुनाई देगा, जिससे आप धीरे धीरे ध्यान लगाना सीख जाओगे, अगर आप बिगनर हो तो। लेकिन कोशिश करना दोस्तों, एक समय के बाद आप ये जो साउंड वाला जो मैं बता रही हूँ, आप ये बंद कर देना और अपने आप ध्यान लगाने की कोशिश करना, जिससे आपका साधना सफल होगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी सबको।